अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मुझे एक मजहबी कॉन्फ्रेंस पर बुलाया गया है और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं इस वक्त निकलने ही वाला हूं, लेकिन क्योंकि फ़ौरन मुझे बताया गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग का सामान नहीं है, मैं इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता। सो मैंने सोचा कि पहले ही वो चीज़ें आप तक शेयर कर दी जाएं जो कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में कहने जा रहा हूँ। ये चीज़ें साइंस से भी ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि इसमें मैं न्यूरो साइंस का हवाला आपको दूंगा, और ये चीज़ें सिंपल लॉजिक से भी ताल्लुक़ रखती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स या फ़िक़े आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस वहदत पर है, यूनिटी पर है, और वहाँ पर जाके मुझे कुछ बोलना है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं साइंस के बारे में बात करूँगा, लेकिन जब मैंने इसका तसव्वुर देखा, इस कॉन्फ्रेंस का, इस सेमिनार का, वो वहदत था, यूनिटी था, और यूनिटी कैसे लाई जा सकती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ न्यूरो साइंस ऑफ यूनिटी पर बात कर ली जाए। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं अच्छे बच्चों में शुमार होता था। मुझसे बहुत से मेरे दोस्त न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए कहते थे, मैं उनको समझाता था। तो मैं ये देखता रहता था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी वो कुछ समझने के लिए मेरे पास आते थे तो मैं जो भी कहता वो मान लेते कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, और वो बड़े आराम से मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। लेकिन जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कशन करते थे, मुझे लगता था कि ए सही है और उनको लगता था कि बी सही है, तो वो कभी मेरी बात नहीं मानते। मैं बड़ा हैरान होता कि वही आर्गूमेंट्स, उतने ही पावरफुल आर्गूमेंट्स, जब मैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताता हूँ तो वो फ़ौरन मान जाते हैं। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल पार्टी की सिलेक्शन के लिए, उसका इंतखाब करने के लिए उसी किस्म के आर्गूमेंट्स देता हूँ तो वो मेरी बात सुनते ही नहीं। लगता है ऐसे हैं जैसे उन्होंने कानों पर कोई चीज़ चढ़ा ली और उन तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे बड़ी हैरानी हुई और कुछ अरसे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस किस्म के बहसो मुबाहिसे की कोई फ़ायदा नहीं। इससे ना तो आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं और ना ही कोई आपको कन्विंस कर सकता है। सो मैंने इस बहसो मुबाहिसे को छोड़ दिया। आज मैं आपको इसकी साइंटिफिक रीज़न देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी की तरफ लेकर चलता हूँ, और ये स्टडी, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इस स्टडी को पब्लिश किया गया नेचर न्यूरोसाइंस के मैगजीन में। इस स्टडी का उन्वान है कंफर्मेशन बायस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर्स ओपिनियन स्ट्रेंथ। तो आप जब दूसरों की ओपिनियन देखते हैं जो आपसे मुताबिकत रखती है तो आप उसको कितना मानते हैं, और अगर आपसे मुताबिकत नहीं रखती तो फिर आप उसे कैसे सोचते हैं। इस स्टडी में दिमाग को पढ़ा गया है, उस पर बहुत से सेंसर्स लगाए गए हैं और दिमाग की एक्टिविटी को थ्रू आउट इस स्टडी में देखा गया। और इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए लोगों के। उन ग्रुप्स को कहा गया कि आपने एक ज़मीन का टुकड़ा लेना, लैंड लेनी है, और उस लैंड को हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये इस जगह पर मौजूद है, तो आप बताइए कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। जो सबसे मुनासिब कीमत लगाएगा या जिसका गैस सबसे अच्छा होगा उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। अब लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट दिया गया और उन्होंने कीमतों का तयन लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको स्टडी को सिंपल करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है। तो देखा यह गया कि वो ग्रुप्स जहाँ पर 3 या 4 लोग या कुछ लोग इकट्ठे थे और सब ने कहा जी 500 रुपया है इसकी कीमत, उनमें कन्फॉर्मिटी आ गई, उनमें एक हम आहंगी आ गई। उस ग्रुप में लोगों ने एक दूसरे की बातों को वैल्यू करना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसे ग्रुप आ गए जिन्होंने एक ही कीमत दी, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, कुछ का ख्याल है 400 रुपये, कुछ का ख्याल है 500 रुपये, और कुछ का ख्याल है 1000 रुपये। तो उनमें हम आहंगी नहीं आ पाई। उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ इन्हीं ग्रुप से करवाई गई। तो देखा यह गया कि जो ग्रुप एक ही नंबर पर इकट्ठा हो चुका था, जिसके अंदर हम आहंगी पाई जा रही थी, उस ग्रुप ने जब दूसरी एक्टिविटीज़ की तो मेंबर्स ने एक दूसरे की ओपिनियन को बड़े गौर से सुना।
यानी अगर कोई मशवरा दे रहा था तो दूसरा बड़े गौर से सुन रहा था, और उसके ब्रेन की एक्टिविटी से हमें पता चल रहा था कि वो वाकई इस पर तवज्जो दे रहा है जो पहला बंदा कह रहा है। और इसी तरीके से जब कोई और उसी ग्रुप में बात करता था तो वो सब एक दूसरे की बात बड़े गौर से सुनते थे और उनकी ब्रेन एक्टिविटी इस बात का सबूत देती थी। लेकिन उस ग्रुप की तरफ चलते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ख्याल था, कन्फॉर्मिटी नहीं थी, आपस में उनकी कोई हम आहंगी नहीं थी। जब उस ग्रुप को यही एक्टिविटीज़ दी गई तो उनके अंदर लोग जब एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, आर्गूमेंट्स करते थे, तो देखा यह गया कि दूसरे लोग उनकी बातों को वैल्यू नहीं देते थे, यानी उनके साथ 0.3 लगा देते थे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर देते थे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, यानी उनकी बातों को वैल्यू नहीं करते थे, उनकी ओपिनियन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि बिल्कुल एक ही किस्म के ग्रुप हैं, लेकिन एक ग्रुप में दूसरे की वैल्यू को, दूसरे की बात को बड़ी अहमियत दी जा रही है, और पहले ग्रुप में जिसमें मुख्तलिफ लोगों के अंदाजे थे उसमें लोग एक दूसरे की बातों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इज्जत नहीं दे रहे थे, बल्कि वो यही सोच रहे थे जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। हालांकि उस ग्रुप में बहुत से ऐसे मशवरे आए जो कि बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे नहीं हो सके। इस स्टडी के बाद ये बताया गया कि जब हम किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो हम एक दूसरे की बात सुनने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे की बात ज़्यादा गौर से सुनते हैं, हम एक दूसरे का इन्फ्लुएंस लेने में ज़्यादा आगे होते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही किसी बात पे इख्तलाफ पे चले गए तो फिर चाहे कोई कितना अच्छा आर्गूमेंट भी करे, हम उसके आर्गूमेंट को नहीं सुनते, उसको वैल्यू नहीं करते, उसकी कोई कीमत नहीं लगाते। तो अब मुझे समझ आया कि जब पॉलिटिकल बहस व मुबाहसे होते थे और शुरू में मैं कह देता था कि मेरी ये पार्टी है और दूसरा ये कहता था कि मेरी ये पार्टी है, तो जितने भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मैं देता था अपने किसी भी आर्गूमेंट की, मुझे लगता था कि मेरा दोस्त मुझे सुन ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, और उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे तो कुछ बेसिक रूल्स थे जिन पर हमारा पहले ही इत्तेफाक हो चुका होता था। मसलन 2 + 2 4 होते हैं, इस पर हमारा इत्तेफाक था। तो वो जो फ्रेमवर्क था उस पर, जिसके अंदर हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, हम उस पर इत्तेफाक कर चुके थे कि हमने इसी चैप्टर के इन्हीं असूलों का इस्तेमाल करते हुए सवालों के जवाब ढूंढने। और उसके बाद हम जब बातचीत करते थे तो एक दूसरे की ओपिनियन को वैल्यू किया जाता था। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंसान के दिमाग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इंसान के दिमाग के अगर बड़े बड़े या मोटे मोटी बात कर लें तो 3 हिस्से होते हैं। आप मेरी वीडियो से जान चुके होंगे, मैंने 12 उन हिस्सों के बारे में बात की है, और उन हिस्सों में पहला हिस्सा होता है ये पीछे वाली जगह पे, जिसे प्राइमल ब्रेन कहते हैं। ये वो हिस्सा होता है जो कि हमें हमारी बका के लिए ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है इंसानों के। ये हिस्सा हर वक्त एक्टिव नहीं होता। इस वक्त मेरा कंट्रोल मेरे सर्वाइवल ब्रेन या प्राइमल ब्रेन के पास नहीं है। दूसरा हिस्सा होता है हमारा सोशल ब्रेन, मैं उसको बीच से जाहिर करता हूँ आसानी के लिए। सोशल ब्रेन हमारे इमोशंस को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सोशल लाइफ को, लोगों के साथ इंटरेक्शन को, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिमाग के इस हिस्से से ताल्लुक़ रखती हैं। और तीसरा हिस्सा होता है सामने वाला हिस्सा, जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये हिस्सा हमें लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। ये हमें अपने एहसासात को कंट्रोल रखने में, अपने जज्बात को कंट्रोल करने में, एकदम भड़क उठने से रोकने में मदद देता है। तो ये हिस्सा इंसान को इंसान बनाता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला हिस्सा इस वक्त एक्टिव है, और क्योंकि मेरे पास सोशल गैदरिंग तो है नहीं, तो मैं इस वक्त फ्रंटल कॉर्टेक्स से सोच सोच के बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सांप देखूंगा अचानक सामने बैठा हुआ, तो क्या मैं इसी हिस्से के साथ सोचूंगा? नहीं, बल्कि मेरा कंट्रोल ज़्यादातर मेरे पिछले हिस्से यानी बका वाले हिस्से की तरफ, सर्वाइवल वाले हिस्से की तरफ चला जाएगा। और उस हिस्से में
डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ होती है, फैसला साजी। मैंने फ़ौरन यहाँ से जंप लगाना है और इस टेबल के ऊपर आ जाना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी कि सांप सब्ज़ रंग का है तो कम जहरीला है, काले रंग का तो ज़्यादा जहरीला है। अच्छा, इसके थोड़े से पाँव नज़र आ रहे तो ये सांप है भी कि नहीं है। मैं इस किस्म की थिंकिंग नहीं करूँगा। मैं सर्वाइवल मोड में है, इस वक्त मेरा सर्वाइवल मोड ऑन हो चुका है। मैं फ़ौरन जंप लगाऊंगा और यहाँ पर आके बैठ जाऊंगा और फिर अगला सोचूंगा। तो इस मोड में हम डिसीजन करते हैं और वो डिसीजन बेवकूफ़ाना भी हो सकते हैं। अब आते हैं आर्गूमेंट की तरफ। जब हम आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, दो पार्टियां आपस में आर्गूमेंट करती हैं। ये पार्टी समझती है कि अलिफ खूबसूरत है और ये पार्टी समझ रही है कि नहीं बे ज़्यादा खूबसूरत है, और दोनों पार्टीज़ आपस में तकरार करना शुरू कर देती हैं। तो ये पार्टीज़ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से एक दूसरे से तसादुम में चली जाती हैं। अब ये कभी भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों तकरार करते करते इन्होंने अपना कंट्रोल अपने प्राइमल ब्रेन को दे दिया। और प्राइमल ब्रेन क्या करता है? आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आर्गूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, मुंह से थूक निकल रहा है, गुस्सा आ रहा है। आप प्राइमल ब्रेन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरे आर्गूमेंट को चैलेंज करके अगला मेरी बका को चैलेंज कर रहा है, मेरे सर्वाइवल मोड को चैलेंज कर रहा है। तो सर्वाइवल सिर्फ ये नहीं कि जिंदा रहना है, सर्वाइवल किसी भी किस्म का फियर, खौफ जो आपको आता है वो आपको सर्वाइवल मोड में ले जाता है। और अगर आप खौफ का सोचते भी हैं, परसीव्ड डेंजर का भी सोचते हैं, तो आप इस मोड में चले जाते हैं और आप उसी किस्म के फैसला करना शुरू कर देते हैं। मसलन आप पाकिस्तानी टीम का देख लें, अच्छे भले खेल रहे होते हैं और फिर एकदम क्लैप्स हो जाती है, तो क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं, क्योंकि खौफ आ गया। खौफ का सोचने से ताल्लुक बहुत कम है। आप इस आर्गूमेंट को बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, और उसको कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना कंट्रोल यहाँ से निकालें और सामने वाले ब्रेन को दें, फ्रंटल कॉर्टेक्स को दें, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग करता है, जो कि क्रिएटिव है, जो कि क्रिटिकल थिंकर है, जो कि इम्पल्सिव नहीं होता, गुस्से में नहीं आ जाता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैंने वट चढ़ गया था मैं कितना, वो ये वाला दिमाग होता है। जब आपको वट चढ़ता है और आप कुछ ना कुछ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, वो ये वाला ब्रेन होता है जो कहता है कि जी तुम्हारी सर्वाइवल को खतरा है। तो आपने कंट्रोल फौरन इस वाले ब्रेन की तरफ लाना है। और ये ब्रेन को कंट्रोल कैसे दे सकते हैं? उसके कई तरीके, उसकी कई एक्सरसाइजेज भी। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप कहते हैं कि ए अलिफ अच्छा है या ए अच्छा है, और आप कहते हैं बी अच्छा है या बी अच्छा है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ, इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग, और मैं अब यहाँ पर हूँ और मैंने ये दलाइल देने हैं। अब आप सोचें कि आप ये दलाइल क्यों दे रहे हैं। आप सोचें कि आपने बचपन में किस किस्म की किताबें पढ़ी, आपकी दाढ़ी छोटी होगी या बड़ी होगी, क्योंकि मैं मजहबी एक सिंपोजियम में ये बात करने जा रहा हूँ। आपके कलर, कपड़ों का रंग क्या है, आपको किस किस्म की बातें बताई गई हैं, आपके अफकार को कैसा बनाया गया है, और उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं अपनी जगह, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये साहब भी बचपन से जैसे अफकार इनके बनाए गए हैं, जैसी किताबें इनको पढ़ाई गई हैं, जैसे रेफरेंसेस इनको दिए गए हैं, जैसी इनकी तरबियत की गई है, वो भी अपनी जगह पर सही सोच रहे हैं। जब एक दूसरे की जगह पर जाकर आप ये चीज़ देखेंगे, तो आपका ये जो कंट्रोल है ना, ये वापस इधर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक दूसरे से हमदर्दी पैदा होना शुरू हो जाएगी कि यार ये बंदा गुस्से में आ रहा है, ये ऐसे नहीं गुस्से में आ रहा है। इसको बचपन से बताया गया कि अगर कोई इस किस्म का आर्गूमेंट करो तो गुस्से में आना है, इसको फियर फील हो रहा है, मुझे भी फियर फील हो रहा है। तो अब क्या हुआ, जब आप इस मोड में चले जाएंगे तो उसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आप इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप इस स्टेट में नहीं जाएंगे, आप इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो अब आप कॉमन टर्म्स पर आएंगे। अगर आप कॉमन टर्म्स पे आएंगे, मिल के सवाल का जवाब ढूंढेंगे, मिलकर एक्टिविटी करेंगे, एक टीम बनकर एक्टिविटी करेंगे, उस आर्गूमेंट का जवाब ढूंढेंगे। उसमें कभी किसी का बात सही होगी, कभी किसी की बात सही होगी, लेकिन आपका कंट्रोल आपके इस दिमाग के पास होगा, फ्रंटल कॉर्टेक्स पर, और बड़े ठंडे तरीके से ये सारी की सारी एक्टिविटी कर रहे होंगे।
میں ایک بچے کی مثال دے کر یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ میں آ گیا ہے تو وہ بچہ اگر غصے میں آ گیا، رونے لگ گیا ہے، تو وہ اپنے سروائیول والے موڈ میں چلا گیا. اب اس سے نکالنے کے لیے اگر آپ اس کو کہتے رہو سبزی کھاؤ سبزی کھاؤ سبزی کھاؤ، اور وہ کہے گا نہیں کھانی نہیں کھانی نہیں کھانی، تو کیا ہوا؟ آپ کلیش پر آ گئے. اب آپ نے اس کو کیسے نکالنا ہے؟ آپ نے اس کی طرف ہو جانا ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے بیٹا ہاں واقعی میں بھی جب چھوٹا ہوتا تو مجھے بھی سبزیاں نہیں اچھی لگتی تھی، میں نہیں سبزیاں کھاتا تھا اس وقت. تو وہ ایک دم چونکے گا، آپ کی طرف دیکھے گا اور وہ کہے گا ہے یہ تو میرے والد میری جگہ پر آ گئے، یہ تو میرے دوست بن گئے، میرے جیسے ہو گئے. وہ پھر آپ کو توجہ دینا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ آہستہ آہستہ اسے کہیں گے اچھا پھر میں نے اس طریقے سے سبزیاں کھانی شروع کی، میں نے اس طریقے سے کھانی شروع کی، اور میں اس طرف سے باہر نکلا. تو ہم جب آرگومنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کامن ٹرمز پر پہلے آئیں. جب ہم کامن ٹرمز پر پہلے آئیں گے تو ہمارا دماغ، سائنس یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کا دماغ دوسرے کے لیے کھلے گا، اور جیسے میں نے آپ کو ایکسپیریمنٹ بھی بتایا، آپ دوسروں کی باتوں کو زیادہ ویلیو کریں گے، آپ اس کی بات کو زیادہ سنیں گے، وہ بھی آپ کی بات کو زیادہ سنے گا. لیکن جب ہم شروع میں آرگومنٹ سے سٹارٹ کر دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ کہے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں، تو آپ چاہے کوئی کتنے بڑے دلیل بھی دے دے، کتنے بڑے دلائل دے دیں، کتنے بڑے دلائل دے دے، وہ بات کسی ایک جگہ پر ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز کا ادراک کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے اختلافات کے ساتھ کٹھے رہنا ہے، اور ہم نے کس طریقے سے ایک فریم ورک بنانا ہے جس میں کامن چیزیں پہلے سب سے اوپر رکھی جائیں، تاکہ جب کامن چیزیں سب سے اوپر ہوں گی تو ہمیں ایک دوسرے سے پیار بھی ہوگا، محبت بھی ہوگا، سینہ بھی کھلے گا، دماغ بھی کھلے گا، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی ہوگا، اپنی بات بتانے کا بھی حوصلہ ہوگا، اور ہم ایک اور کامن گول کی طرف جا سکیں گے. اور وہ کامن گول ہے عام لوگوں کی ترقی، عام لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنا، عام لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانی. اور اس کے لیے بہت سے ٹولز ہیں جن میں سے ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جس کا میں بہت بڑا دائی ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا 20 منٹ کی میری ٹاک ہے، 18 منٹ ہو چکے ہیں. یہی وہ ٹاک ہے جو کہ مجھے وہاں پر دینی ہے، اور اس میں کچھ میں نے مختصر کر دیا، لیکن وہاں پر کچھ 2-4 چیزیں میں زیادہ کروں گا. لیکن یہی وہ ٹاک ہے جو تمام مکتبہ فکر کو میری التجا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ ایک ساتھ مل کر ایک ٹیم کا حصہ بن کے مسائل کا حل ڈھونڈیے، اور ہمیشہ کامن چیزوں سے شروع کیجیے. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.